Hello and welcome. I'm very glad because this is our first lecture and I'm starting paper number 1 of 12th mathematics. और ये हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है मैट्रिसेस. दिस इज एक्चुअली प्लूरल वर्ड. इट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. तो चलिए पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को पढ़ने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है. ऑलराइट. आप सबका फेवरेट गेम तो क्रिकेट होगा ऑब्वियसली. तो क्रिकेट में क्या होता है कि मान लीजिए दो प्लेयर है. एक MS धोनी, उसको हम लिखते हैं MSD. ओके, MSD. और दूसरा प्लेयर है विराट कोहली. तो विराट कोहली को हम लिखते हैं VK. राइट. अब ये दो प्लेयर ने मैचेस खेले, तो बहुत सारे मैचेस खेले. तो फर्स्ट मैच उन्होंने खेली, सेकंड मैच भी खेला और थर्ड मैच भी खेला. अब इनके रन के स्कोर क्या थे? तो फर्स्ट मैच में MS धोनी ने कुछ 27 रन बनाए. तो हम यहां लिखेंगे 27. सेकेंड मैच में MS धोनी ने 92 रन बनाए, तो हम यहां लिखेंगे 92. और थर्ड मैच में धोनी साहब ने बनाए कुछ 53. फर्स्ट मैच में विराट कोहली ने बनाए 34 रन्स. सेकेंड मैच में विराट कोहली ने बनाए कुछ लगभग 61 रन्स. एंड थर्ड मैच में उन्होंने कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया क्योंकि अनुष्का शर्मा स्टेडियम में मौजूद थी शायद. दैट्स व्हाई उनका था 13. इतने ही रन बनाए उन्होंने. अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये इट इज द डेटा कि कौन से प्लेयर है, कौन सी मैच खेला, कौन से प्लेयर ने कौन से मैच में कितने रन बनाए. इफ यू सी MS धोनी ने फर्स्ट मैच में कितने रन बनाए हमको यहां मिलेगा लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स का डेटा है इसको हम स्क्वायर एरो में लिखेंगे लाइक दिस. यस यस. ओके. अब ये जो नाम थे, मैचेस के नंबर थे, ये हम मिटा देंगे. तो मिटा देने के बाद क्या होगा देखिए. अगर हम इसको मिटा देते हैं, ये नाम यहां से हटा दिए, ये इधर से हटा दिए, तो अब आपके सामने एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मिलेगा. एंड दैट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में क्या करना होता है, कुछ नंबर्स लेने और उनको एक स्क्वायर एरो ऐसा निकालना है और उसमें वो नंबर्स को अरेंज करना है. तो ये अरेंज करने से ये जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा वो रहेगा आपका मैट्रिक्स. अब मुझे पहले पता था कि ये क्रिकेट प्लेयर्स है और ये मैचेस है, इसलिए मैं इसको समझ सकता हूं. लेकिन ये कुछ भी हो सकता है. ये कुछ भी हो सकता है. जैसे कि आपने गाड़ियां ली, तो आपकी जो बाइक है वो यहां है और कार यहां है. तो फर्स्ट राउंड में आपने बाइक कितने किलोमीटर चलाई, कार कितने किलोमीटर चलाई. सेकंड राउंड में या सेकंड दिन, दूसरे दिन आपने बाइक कितने किलोमीटर. तो इट इज एनीथिंग. तो ये रो में जो है ना, ये कुछ इंफॉर्मेशन बताता है और उसकी इंफॉर्मेशन कॉलम में होती है. तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. तो ये इतना ही सिंपल है और आपको इतना ही समझना है कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं. तो इसको क्या हो गया, मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स में so this arrangement of number, this arrangement of numbers in square array, numbers in square array is called as a matrix. ठीक है. अब ये अगर मैट्रिक्स है तो इसके टाइप्स कितने रहेंगे या इसको किसको कहां बोला जाता है क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें आपको दो रोज दिख रहे हैं और दो कॉलम्स दिख रहे हैं, है ना. तो देखिए ये जो है ना, ये रो है 27, 92, 53. ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, दैट इज अ रो एंड दैट इज अ रो नंबर 1. दिस इज अगेन अ रो बट इट इज अ सेकंड रो. और ये जो वर्टिकल होते हैं, ये 1, 2, 3, इनको बोला जाता है कॉलम्स.
तो इसमें बताइए कितने रो है। तो ये है आपका रो नंबर 1, जिसको हम डिनोट करेंगे R1, रो नंबर 1, और ये होगा रो नंबर 2, R2। और कॉलम कितने हैं आप बताएंगे। कॉलम है इसमें 3। तो कॉलम का स्पेलिंग C से शुरू होता है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो इट इज C1। ये है आपका C2, कॉलम नंबर 2, और ये है आपका कॉलम नंबर 3। तो ये 92 जो है वो कहां है, व्हाट इज द लोकेशन। तो लोकेशन है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये 92 कैन बी रिटर्न एज इट इज ए से डिनोट करेंगे हम। तो इट इज इन द फर्स्ट रो एंड इट इज इन द सेकंड कॉलम, तो दैट इज A12। तो ये 1 जो होता है वो आपको पोजीशन बताता है कौन सी रो में है, और ये सेकंड जो नंबर होता है वो बताता है कि वो कौन से कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये दोनों का जहां इंटरसेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं वो पॉइंट। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, रो नंबर 1 ये पूरा, और ये है कॉलम नंबर 2। तो ये रो 1 और कॉलम 2 का जो इंटरसेक्शन है दैट इज दिस पॉइंट A12, एंड दिस वैल्यू ऑफ A12 इज 92। समझ रहे हो। तो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ द नोटेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस का ये काम होने के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स। तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स, इसमें तो आपका हो गया रो कॉलम्स, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो रहेगा। एक रो में एलिमेंट कितने भी होने दो, 2 होने दो, 4 होने दो, कितने भी। तो अभी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल A इज द मैट्रिक्स। और अगर रो मैट्रिक्स है तो ये निकालिए, और एक ही रो लेना है। तो मान लीजिए ये 12 लिया, 0, 5 लिया और 13 लिया, तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है। आपने दूसरा मैट्रिक्स लिया दैट इज B, और उसमें आपने लिया 3, 4, 7, 9, 8, तो ये भी एक रो है, तो ये भी एक रो मैट्रिक्स हो गया। तो कितने रो है, एक। कॉलम्स कितने भी होने दो, एक रो है, तो इट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स टाइप से। तो आप मुझे बताइए इसमें रो कितने, 1, तो यहां 1 लिखिए। कॉलम कितने, 1, 2, 3, तो इसकी जो ऑर्डर है दैट इज 1/3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नाम क्या है मैट्रिक्स का बताइए। मैट्रिक्स A इज 1/3। ये 1 मतलब रो, कितने रो है, 1, और कॉलम्स कितने हैं, 3। अब इसमें बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज, कितने रो है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इट इज 1/5। तो क्या सीखा आपने कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रहती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो चलिए बताइए जल्दी से फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। सिमिलरली रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होता है, वो भी एक। रो कितने भी होने दो, कॉलम एक ही रहेगा। तो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स के। वैसे भी तो आप खुद भी वो एग्जांपल लिख सकते हो। मान लीजिए कैपिटल A इज द मैट्रिक्स, और मैंने उसको ऐसे लिखा लाइक दिस 2, 5, 7। कितने रो है, 1, 2, 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रो पहले लिखने का, रो का नंबर जो भी है, जितने रो है पहले, बाय कॉलम कितना है, 1। तो इसकी ऑर्डर हो गई, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज 3/1। तो समझ में आ जाता है कि इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, और एक ही कॉलम है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोशिश करेंगे समझने की। दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम है B, और उसमें भी एक ही कॉलम है, लेकिन वो है 11, 12, 32, 55। ये है, तो इसके ऑर्डर क्या रहेगी,
पहले रो लिखो 1 2 3 4, इसमें 4 रो है और कॉलम 1 है। तो ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स whose name is B is 4/1, 4 रो और 1 कॉलम, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब दिखने में वो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। मैट्रिक्स को नाम देते हैं ए, ठीक है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स करने के लिए आपको क्या करना होता है? रो और कॉलम का नंबर अलग अलग लेना होता है। मतलब 2 रो लेंगे तो कॉलम 2 मत लीजिए आप, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए। रो जितने हैं उतने कॉलम आप नहीं लेंगे तो अपने आप वो रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो हम 2 रो ले लेते हैं। 2 रो ले लेंगे तो इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं हम 2, यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ 4। और दूसरे रो में एलिमेंट लेते हैं हम 7, 11, -4 और 3। इसको हम करेंगे, देखिए ये रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। ऑर्डर कितनी है इसकी? 2 रो है और कॉलम कितने? 4, तो ऑर्डर इज 2/4। तो ऑर्डर जब भी आपको दिखेगी और वो दोनों नंबर ऑर्डर में जो लिखे हैं वो डिफरेंट होंगे, तो दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि दिखने में ऐसा दिखेगा। अभी मान लीजिए हमने दूसरा मैट्रिक्स लिखा बी, जिसको हमने इसको उल्टा किया, तो इसको लिखा 2 5 8 4 और इसको लिखा 7 11 -4 और 3। तो ये भी तो रेक्टेंगल ही दिख रहा है। तो इसमें रो कितने हैं? इसमें रो है 4 और कॉलम कितने हैं? 2। दिस इज ऑल्सो व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वो दिखने में रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ऊपर वाला जो है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इट्स सो सिंपल, बस आंखों से देखना है, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आंखों से नहीं देखना है तो भी कोई इशू नहीं है। उस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखिए। ऑर्डर में पहला नंबर होता है रो का, दूसरा नंबर होता है कॉलम्स का, और वो दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। गॉट द पॉइंट? ओके। अब स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे। मतलब 3 रो लेंगे आप, 3 रो, तो कॉलम भी आपको 3 ही लेने होंगे। तो ये स्क्वायर के जगह, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो अभी हम लेते हैं 3x3 वाला एक मैट्रिक्स जिसका नाम रहेगा ए, और ये स्क्वायर रहेगा। तो ये देखिए आपका जो एरो है ये स्क्वायर के जैसा दिखेगा, लाइक दिस। तो यहां हम लिखते हैं 1 2 4, यहां -3 7 0, और यहां लिखते हैं -2 -1 5। तो इसका ऑर्डर है 3 रो और 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देयरफॉर ये दिखने में स्क्वायर के जैसा दिखता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या सीखा आपने कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम्स रहेंगे। 2 रो 2 कॉलम। उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा हमने लिया 11 -12, यहां लिया 3 और यहां लिया 5। बताइए इसमें रो कितने हैं? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये हो गया 2 रो और 2 कॉलम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आप बोलेंगे सर यहां तो एक ही नंबर बोल रहे हो आप ऑर्डर, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब वो 3/3 ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब वो 2/2 ही होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर में हमको यही लिखना पड़ेगा बाय वाला, क्योंकि वहां फिर नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्पेशली बताना पड़ेगा, राइट। अब हम जैसे नंबरों का एडिशन करते हैं 2 + 3 5 होता है, वैसे हम 2 आपको देंगे मैट्रिसेस, और वो 2 मैट्रिसेस का आपको एडिशन करना होगा। तो कैसे करना है?
तो मैट्रिसेस का एडिशन करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि जिन दो मैट्रिसेस का आप एडिशन कर रहे हो वो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है और आपको इसमें कुछ ऐड करना है दूसरा मैट्रिक्स, तो ये दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर के उतना ही होना चाहिए, तभी एडिशन हो सकता है, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। तो पहले हम लेते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स ए। तो हम ए को लेते हैं कुछ इस तरीके से 2/3 वाला मैट्रिक्स। सो इट इज 2, इट इज -5, इट इज 7, यहां लेते हैं 11, यहां लेते हैं 10 और यहां लेते हैं 9। ये हो गया आपका ए। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, वो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहां लेते हैं हम 8, यहां लेते हैं हम 7, यहां लेते हैं -9, यहां लेते हैं हम 0, यहां लेते हैं हम -3 और इधर लेते हैं कुछ भी 4, लाइक दिस। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। नाउ इसका एडिशन कैसे करेंगे? तो दैट इज ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो भी है आपका यहां लिख दीजिए, प्लस साइन मैट्रिक्स बी जो भी है वो आप यहां लिख दीजिए जैसा भी है, और इसका आंसर जो आएगा वो भी मैट्रिक्स ही रहेगा और उसकी ऑर्डर भी उतनी ही रहेगी जितनी ये 2 की है। तो इसकी ऑर्डर है 2/3, इसकी ऑर्डर भी है 2/3, तो इसका जो आंसर आएगा उसकी भी ऑर्डर रहेगी 2/3। अब इसके फटाफट नंबर बताइए। इट इज 2 -5 7, इट इज 11 10 और इट इज 9, और इसमें है 8 7 -9 0 -3 4। अब हाउ टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस? इट्स वेरी सिंपल। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, तो पहले को पहला एलिमेंट मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना है, सिंपल। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, यहां फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 8 है, तो 2 और 8 का एडिशन कितना आएगा? बताओ बताओ। 2 + 8 10, यहां 10 लिखिए उसी की पोजीशन में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -5 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 7 है, तो -5 + 7 का आंसर आएगा 2, और वो भी लिखा जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, दैट इज 2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है -9, इन दोनों का एडिशन होगा -2, और वो भी लिखा जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -2। अब सेकंड रो में आइए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 11, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, तो 11 + 0 11, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3, 10 - 3 दैट इज 7, एंड लास्ट एलिमेंट 9 और ये 4 का एडिशन आता है 13। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको एडिशन कैसे करना है सीखना है। आई होप आपने ये सीख गए होंगे आप। तो जैसा एडिशन किया वैसे सब्सट्रैक्शन करना है। क्या होगा अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया होता? तो ये प्लस अगर मैं हटाकर यहाँ माइनस लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो मैं माइनस का भी करके बता देता हूं, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 2 - 8 -6 यहां आएगा, -5 - 7 -12 यहां आएगा, 7 - -9 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 9 16, फिर 11 - 0 11, 10 -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 + 3 13, 9 - 4 9 - 4 is 5। तो आपका आंसर रहेगा a - b। दिस इज द आंसर ऑफ a - b एंड दिस इज द आंसर ऑफ a + b। तो यहां आपने सीखा हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्सट्रैक्ट, सो सिंपल। तो मल्टीप्लीकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है पता है? एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में 2 मैट्रिक्स जिनको हमें ऐड करना होता है वो दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, तभी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और वो एडिशन का जो आंसर आएगा
वो आंसर भी उतने ही ऑर्डर का रहेगा जितने ऑर्डर के ये दो मैट्रिसेस थे जिनको हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहां ट्विस्ट है, मल्टीप्लिकेशन में ट्विस्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कोई एक मैट्रिक्स लेते हो, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये 2 4 7 1 3 5, ओके। इसके ऑर्डर बताइए कितनी है, कितने रो है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसके ऑर्डर हो गई 2/3। अगर आप इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहां गड़बड़ यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स है 3, उतने रो सेकंड वाले में होनी चाहिए। क्या बोला मैं, और एक बार, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतने रो सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए। कॉलम कितने भी ले लो, रो उतने ही होने चाहिए 3, तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओहो, तो सर मुझे बताइए आप कि अभी इसमें ए में 3 कॉलम है, तो बी में हमें रो कितने लेने पड़ेंगे 3, तो उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं है, वो आप कितने भी ले सकते हो कॉलम, लेकिन रो 3 होनी चाहिए। तो अच्छा, रो 3 होनी चाहिए, तो हम 1 2 3 रो ले लेते हैं, कॉलम कुछ ले लेते हैं, कॉलम भी 3 ले लेते हैं, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। रो मेरे लिए कितने होने चाहिए 3, तो हम लेते हैं 1 2 3, फिर यहां लेते हैं -1 3 2, यहां लेते हैं 4, यहां लेते हैं 5 और यहां लेते हैं 6। तो इसकी ऑर्डर हो गई कितनी 3/3। तो ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये देखिए सेम होने चाहिए, सेम, तभी ये मल्टीप्लिकेशन होगा अथवा नहीं होगा। ओके, तो अब ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यहां तो होने वाला है। अब ये होने के बाद जो आंसर आएगा वो भी खुद मैट्रिक्स रहेगा, बिल्कुल सही है। तो उसका ऑर्डर कितना रहेगा, पहले वाले का ऑर्डर कितना है 2/3, ये लिखो आप। दूसरे वाले का ऑर्डर कितना है 3/3। ये दोनों सेम है ना, ये सेम होना ही चाहिए। इसको आप डिलीट कर दो, निकाल ही दो इसको, तो बचा 2 और इधर बचा 3 और बीच में बाय। तो आपका आंसर जो आएगा उसकी ऑर्डर रहेगी 2/3। अब इसमें कॉलम अगर 4 होते तो यहां 4 होते तो ये 3 कैंसिल होता बीच का और आपका आंसर का ऑर्डर होता 2/4। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई दिस। तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज इक्वल टू, व्हाट इज ए, पहले ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा आपको, दैट इज 2 4 7 1 3 5 और इनटू दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो है 1 2 3 -1 3 2। खेलते रहो नंबरों के साथ, सो सिंपल, 5 और ये 6। ओके, अब इसका आंसर आपको निकालना है। आंसर क्या आएगा, भैंस तो नहीं आएगा क्योंकि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो मैट्रिक्स ही आएगा। तो उसकी ऑर्डर कितनी रहेगी, मैट्रिक्स की ऑर्डर रहेगी 2/3, मतलब 2 रो आने वाले और 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 कॉलम फिट बैठे ऐसा एक स्केलेटन एरो एम्प्टी आप पहले ही निकाल के रखो, 2 रो और 3 कॉलम। ये थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा निकालता हूं, तो ये आपका आंसर का है 2/3। मुझे आंसर की ऑर्डर पहले ही मालूम हो गई यहां से। अब कैसे करेंगे, अब इसमें जो है इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पहले आप लेंगे पहले मैट्रिक्स का पहला रो, ये ले लिया, और अब आप सेकंड के कॉलम्स लेंगे, कॉलम
कॉलम कॉलम, एक एक करके लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मतलब 1 और फर्स्ट कॉलम मतलब फिर 1, तो 1 1 मतलब इसका 1 1 आएगा, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो वो कैसे करना है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट है 3, और ये जो खड़ा दिख रहा है ऐसे उसमें कितने एलिमेंट है 3। तो पहले को पहला मतलब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, 2 into 1 2 प्लस सेकंड को सेकंड मतलब 4 into -1 तो ये -4, फिर थर्ड को थर्ड मतलब 28, ये रहेगा आपका पहला एलिमेंट, समझ रहे हो। तो फिर वही रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड आंसर आएगा। तो पहले को पहला दैट इज 4, दूसरे को दूसरा दैट इज 12 ऐड करना है, तीसरे को तीसरा मतलब यहां का तीसरा और यहां का तीसरा दैट इज 35, और तीसरा एलिमेंट सेम रो थर्ड कॉलम, पहले को पहला दैट इज 6, इधर लिखता हूं 6, दूसरे को दूसरा दैट इज 8, और तीसरे को तीसरा दैट इज 42। तो हमारा मैट्रिक्स यहां कंप्लीट होना चाहिए दैट इज 2/3। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये गलती से थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 2/3 मैट्रिक्स, जो भी आपका आंसर था उसका फर्स्ट आंसर। अब आप क्या करोगे, अब आपको और एक रो निकालना है बस, तो अब आप सेकंड रो लेंगे और फिर आप सेकंड को ये कॉलम्स लेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो ये 1 2 3 3 एलिमेंट, इसके भी 3 एलिमेंट, तो पहले को पहला 1 into 1 1, दूसरे को दूसरा मल्टीप्लीकेशन -3, तीसरे को तीसरा 5 4 20, फिर वही रो सेकंड कॉलम, देखो रो नंबर 2 ये रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 मतलब 2 2 पे आंसर लिखना है आपको। तो पहले को पहला 2, दूसरे को दूसरा 3 3 9, और तीसरे को तीसरा 5 5 25, फिर वही रो और थर्ड कॉलम, पहले को पहला लिखिए 3, दूसरे को दूसरा लिखिए 6, और तीसरे को तीसरा 5, ये कितना आएगा 30। इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, बड़े आराम से सुनिए आप इसको। तो अब हम लिखने जा रहे हैं इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर में क्या एडिशन वगैरह करना होता है, तो दिस इज मैट्रिक्स। तो ये कितना हो गया 28 और 2 30, 30 - 4 दैट इज 26, ये हो गया आपका 35 है, ये 35 है राइट। तो 35 और ये 47 47 और ये 51 51, और ये हो गया 14 14 और ये 56 56। ये बता सकते हो आप कितना है 1 - 3, अरे यार छोटे बच्चे भी बताएंगे आप 1 - 3 कितना होता है -2 -2 + 20 -18, 9 + 2 11, और ये 25 ऐड करेंगे तो 36, 3 + 6 9 9, और ये 30 39। तो ये आपका रहेगा आंसर A × B का, और जिसकी ऑर्डर है 2/3। समझ में आया हाउ टू मल्टीप्लाई? गुड। नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है आपके लिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया हमने 2/2 का, दैट इज 5 7 -3, और यहां लेते हैं कुछ 9। तो इसकी ऑर्डर कितनी है 2/2। तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए बताइए। यहां नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो यहां रो 2 होने चाहिए, बस कॉलम कितनी भी ले लो भाई आप, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने लिया 1 और 2, बस एक ही कॉलम लिया दैट इज 2, 1, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नंबर और ये फर्स्ट नंबर दोनों सेम होने चाहिए, सेम है। अब इसकी जो आंसर आएगा A × B, इसका ऑर्डर कितना रहेगा बताइए। तो ये 2 और ये 2 डिलीट हो जाएगा, इधर 2 बचा इधर 1, तो इसकी ऑर्डर रहेगी 2/1। मतलब इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके आंसर में
2 रो रहेंगे और 1 कॉलम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं A इंटू B, तो ये रहेगा आपका A 5 7 -3 9, ओके। और आपका B है 1 2, ओके। तो कैसे करना होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन बताइए। पहले मैट्रिक्स का पहला रो आप सिलेक्ट करोगे ये, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम सिलेक्ट करो। इसमें एक ही कॉलम है, चलो एक ही करते। फिर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो पहले को पहला दैट इज 5 इंटू 1 5, दूसरे को दूसरा 7 इंटू 2 14, 5 प्लस 14 कितना हो गया 19। तो आपका आंसर रहेगा 19। 19 कहां लिखोगे आप? रो का नंबर 1 था, कॉलम का नंबर 1 था, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही आंसर 19 लिखा जाएगा 19। ठीक है। अब आपने लेना है सेकंड रो, क्योंकि इधर कॉलम तो है नहीं कुछ, तो आपने लिया सेकंड रो ये, और कॉलम तो वही लेना है अब जो है वो एक। तो पहले को पहला कितना आ गया, इधर कर देता हूं -3 इंटू 1 -3, दूसरे को दूसरा 18 तो प्लस 18, और ये आंसर हो जाएगा आपका 15। तो आप यहां लिखोगे 15, ये आप करोगे कंप्लीट। देखिए 2 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहेगा 2 by 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ A इंटू B। आ जाएगा। व्हाट इज दिस? यूनिट मैट्रिक्स। क्या रहता है यूनिट मैट्रिक्स? अब मुझे बताओ, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, सीधा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, और आप 12th में हो तो आपको तो आना ही चाहिए। ये एक नंबर लेता हूं मैं, मैट्रिक्स के ऊपर बाद में आता है, पहले नंबर लेता हूं। नंबर ये है कि मान लीजिए मैंने लिया 5, इसको जो है ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर जो है ना 5 ही आना चाहिए। तो कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 ही मिलना चाहिए, दैट इज द कंडीशन, शर्त है। तो आप बोलोगे वो तो 1 रहता है सर, इधर 1 लिखिए आप, 1 इंटू 5 5 रहता है, करेक्ट। मतलब ये नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर भी आंसर वही आया जो पहले था। मतलब इस नंबर ने खास चेंजेस नहीं किए। अभी 1 की जगह 2 होता तो आंसर बदल जाता, 10 आता। 1 की जगह यहां 3 लेते तो आंसर 15 आता, लेकिन 1 ने कुछ किया ही नहीं। तो ये 1 जो है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। वैसे मैट्रिक्स में जब आप कोई एक मैट्रिक्स लेते हो और उस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी दूसरे मैट्रिक्स से, तो आंसर अगेन ए ही आना चाहिए, जैसा यहां हो रहा था। तो ये मैट्रिक्स कौन रहेगा? दैट इज द आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? यूनिट। ये यूनिट का जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या रहता है यूनिट मैट्रिक्स? तो यूनिट मैट्रिक्स देखिए, अगर आपका यूनिट मैट्रिक्स आपको 2 by 2 का लेना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहता है ये। तो फर्स्ट रो में शुरुआत आप 1 से करोगे, बाकी सब 0 लेंगे। यहां सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 1 लेंगे आप, बाकी सब 0 लेंगे। ये रहेगा आपका 2 by 2 का यूनिट मैट्रिक्स। 3 by 3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या रहेगा बताइए? 3 by 3 का 3 रो रहेंगे इसमें, है ना। तो पहली रो में 1 लेना है, बाकी 2 0। दूसरी रो में दूसरा 1 लेना है, बाकी 0। तीसरे रो में तीसरा 1 लेना है, बाकी 0। लाइक दिस, यस। तो ये हो गया 3 by 3 का यूनिट मैट्रिक्स। 4 by 4 का होगा तो 4 by 4 में आपको 4 रो 4 कॉलम लेने। तो देखिए 1 0 0 0, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1, बाकी सब 0। दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट 1, रिमेनिंग पोजीशन 0। तीसरे रो में तीसरा एलिमेंट 1, बाकी सब 0। और चौथे में चौथा एलिमेंट 1, बाकी सब 0। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है 4 by 4। और इसकी खास बात ये होती है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपने अगर ए लिया, कुछ लीजिए 2 5
7 9, ये ए है। अब इस ए को हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों इसको यूनिट बोला जाता है? अब आपका ए था 2 5 7 9 और उसको आपने मल्टीप्लाई किया यूनिट मैट्रिक जो 2/2 है, तो 2/2 का लेना पड़ेगा, 1 0 0 1। तो जैसा यहां 1 काम करता है ना, हमारा आंसर को बदलता नहीं, वैसा यहां ये काम करेगा। और आपको मैं बता देता हूं इसका आंसर यही आने वाला है, आप करके देख लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं बताइए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहला मतलब 2 into 1 2, दूसरे को दूसरा, ये अड़ा जाता है ये खड़ा आता है। हाँ, पहले को पहला दूसरे को दूसरा, तो 2 into 1 2, दूसरे को दूसरा 0, तो 2 + 0 2 आएगा। फिर ये रो फिर ये कॉलम, पहले को पहला 0, दूसरे को दूसरा 5, 0 + 5 5। फिर पहले और ये लेना है, तो पहले को पहला 7, दूसरे को दूसरा 0, तो ये हो गया 7। पहले को पहला 0, दूसरे को दूसरा 9, तो ये हो गया 9। देखिए सेम आंसर आ गया, मतलब ये 1 के जैसा काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब उसके पहले एक चीज बतानी थी आपको कि सब मान लीजिए आपके ये जो मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 0 5 8 0 0 9। इस मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल जिसको बोलते हैं, ये डायगोनल है, ये जो है ना, ये आपका डायगोनल है। दिस इज डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डायगोनल। कितने एलिमेंट है? 3 1 5 9। अब इस डायगोनल के ऊपर और नीचे आपको 3 एलिमेंट दिखेंगे। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो वो 0 को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करेंगे तो आपको जो है ना एक ट्रायंगल दिखेगा। देख लीजिए आप, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, ये आपको एक ऐसा, ये देखिए ट्रायंगल दिखेगा, ऊपर दिखेगा, 0 0 नीचे, ऊपर दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा, मैं आपको निकाल के बता देता हूं। ये देखिए, अगर कुछ ऐसा है कि यहाँ 5 7 9 इधर है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 2 ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी नाम है इसका। अब इसकी डायगोनल देखिए, और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जो है वो सारे के सारे 0 है, ये 0 होना कंपलसरी है। तो ये जो नीचे का आपको दिख रहा है, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर, और वो ऊपर 0 0 है तो नीचे है, तो इट इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये टाइप्स है मैट्रिक्स, तो इट इज वन ऑफ द टाइप। तो आपने यूनिट मैट्रिक्स सीखा, ये सीखा, तो ये तो हो गई बेसिक रिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस, व्हाट आर मैट्रिसेस, हाउ दे आर, व्हाट आर द टाइप्स। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे दिखता है, क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसा करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे, ये सारी चीजें बेसिक जो 11th में हमने पढ़नी चाहिए थी वो है। इसको समझने के बाद हम एक्चुअल सिलेबस शुरू करेंगे 12th का, जो कि है एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत सिंपल है। वैसे ये चैप्टर ही पूरा सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीधा सीधा है। कैलकुलेशन करो, समझ के ले लो रूल और आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है हमने यहां रुकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल सिलेबस शुरू करेंगे। ये रिवीजन था, तो तब तक के लिए बाय बाय।